गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सिंप्लीफाइड जीएस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की। और दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में आज हम बात करने जा रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन कैसे लगाया जाता है, जो कि आपकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलाव की दूसरी स्टेप है। दोस्तों, इस दूसरी स्टेप को समझने के लिए आप देखिए, यहां पर हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन और यहां पर इधर सब टॉपिक के रूप में लिखा हुआ है यूज ऑफ कंजंक्शन इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमाज। तो दोस्तों, इसको हम बॉक्स में रख लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि हमको करना क्या है आज की वीडियो में। देखिए, जो आपके वाक्य होता है, जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर बता देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं छोटा सा वाक्य, आप थोड़ा सा छोटे अक्षर में लिखेंगे ताकि आप समझ पाओ। राम सेड टू मी, ये आपको दे रखा है आई एम बिजी नाउ, ये कोई वाक्य है और इसको आपको चेंज करना है। तो यहां पर देख पा रहे हो आप, ये जो शब्द है ये इन्वर्टेड कॉमा है और यहीं पर आपको कंजंक्शन लगाना है। ये आपकी नंबर 2 स्टेप है जिसको हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों देखिए, यहां पर जो आपका रहता है मैटर वो ये है कि वाक्य के प्रकार को आपको देखना है और ये वाक्य का प्रकार आप हमेशा इधर की तरफ यानी रिपोर्टेड स्पीच की तरफ देखते हो। रिपोर्टेड स्पीच में जिस प्रकार का वाक्य है उसी प्रकार से आप इसको बदलोगे, यानी इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन लगाओगे। जैसे आपको मैं एग्जांपल ये टेबल बता देते हैं। पहले तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस आया हुआ है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आया हुआ है तो कंजंक्शन क्या लगेगा, यहां पर ऊपर लिख देते हैं कंजंक्शन क्या लगेगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आया हुआ है तो कंजंक्शन के रूप में आपको डेट लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों? डेट। इसी प्रकार से अगर नेगेटिव सेंटेंस आया हुआ है, आपको मैंने पहले ही बताया है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों असर्टिव कहलाते हैं और इनका एक ही जैसा बिहेवियर होता है। आप जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो कंजंक्शन के रूप में आपको जो है डेट लगाना है। नेगेटिव आया तब भी आपको डेट लगाना है क्योंकि इनका दोनों का बिहेवियर एक ही है। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है, ध्यान दीजिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि कंजंक्शन के रूप में आप इफ लगाओगे या फिर वेदर भी लगाओगे, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, यदि वाक्य जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि वाक्य WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो वही WH वर्ड जो वाक्य में आया है। तो आपको बता रखा है कि आपकी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले और एक WH वर्ड से शुरू होने वाले। अगर हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा है तो उसमें आपको इफ या वेदर लगाना है, जबकि WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो वही वाक्य जो WH वर्ड में आया है। यदि वाक्य WH वर्ड से शुरू हो रहा है, अब दोस्तों आपके मन में ये बात उठ रही होगी कि WH वर्ड क्या होते हैं। तो दोस्तों, वो शब्द जो प्रश्न बनाने के काम में आते हैं और WH से ही शुरू होते हैं, इसलिए इनको WH वर्ड बोला जाता है। जैसे कि आपका हु, हुम, हुज, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये शब्द जो है वो आपके WH वर्ड है। और व्हाई, इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो उसका ये तरीका वही की वही रहेगा। जो आपका इंट्रोगेटिव का वही आपका तरीका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रहेगा, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, आपको पहले ही बता रखा है। तो देखिए, वही तरीका इफ या वेदर, यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ड से शुरू है और इसी प्रकार से अगर वही WH वर्ड जो वाक्य में आया है यदि WH वर्ड से वाक्य प्रारंभ है, अब देखिए आपका अगला वाक्य है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें आपको ध्यान देना है। इसको देखिए, में से अगर बराबर डेट लगाएंगे, यदि वाक्य में से प्रारंभ हो रहा है
जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, अगर इस तरह के वाक्य आ रहे हैं तो आप क्या नाम से इसमें डेट लगाओगे। और अगर बिसिंग है, सिर्फ बिसिंग है, तो कोई कंजंक्शन नहीं आएगा, ये भी आपको याद रखना है, कोई कंजंक्शन नहीं आएगा। यदि वाक्य में विशेष आ रही हैं, जैसे कि हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, विशेष या ग्रीटिंग्स आ रही हैं, आप यूँ याद रख लीजिए, विशेष या ग्रीटिंग्स आ रही हैं तो कोई कंजंक्शन नहीं आएगा। इसके बाद आगे देखिए, जो आपका वाक्य है अगला, वो है आपका इम्परेटिव। अगला वाक्य क्या है? इम्परेटिव। तो इम्परेटिव में देखिए, जैसे इम्परेटिव वाक्य है तो उसमें अगर आपको लगाना है टू या नॉट टू, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद अगला है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की क्या पहचान होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है उसमें आहा, ओ, रे इस तरह के शब्द आए हुए होते हैं, तो हम कंजंक्शन के रूप में डेट लगाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये आपको थोड़ा सा एरो का निशान लगा देते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस आया हुआ है तो कंजंक्शन के रूप में क्या लगेगा? कंजंक्शन के रूप में डेट लगेगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस आया हुआ है तो कंजंक्शन के रूप में भी फिर डेट लगेगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है तो ध्यान से देखना है दोस्तों, इसमें दो तरह से कंजंक्शन आ सकता है। एक तो आपका जो है इफ या वेदर भी आ सकता है, अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो, और उसमें डब्ल्यूएच वर्ड भी आ सकता है, वही डब्ल्यूएच वर्ड जो वाक्य में आया हुआ है। जैसे मान लो किसी वाक्य में हु आया है तो आप हु लगा दोगे, अगर किसी वाक्य में वाट आया तो वाट लगा दोगे, वेयर आया तो वेयर लगा दोगे, ये भी आपको लगाने हैं। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव है दोस्तों, अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो उसमें इफ या वेदर लगाना है, और यदि किसी वाक्य में डब्ल्यूएच वर्ड आया है तो वही डब्ल्यूएच वर्ड, जैसे किसी वाक्य में हु आया तो हु लगा दो, वाट आया तो वाट आया लगा दो, वेयर आया तो वेयर लगा दो, हुम आया तो हुम लगा, जो भी आया वो लगा दोगे। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है? या तो उस वाक्य में से प्रारंभ होता है या उसमें कोई शुभकामना प्रकट की गई, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, या आपका दे रखा है मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो अगर मे से वाक्य प्रारंभ हो रहा है तो कंजंक्शन के रूप में आप डेट लगाओगे। अगर किसी वाक्य में कोई विशेष दे रखी है, जैसे हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, तो उसमें फिर आपको कोई कंजंक्शन नहीं लगाना है। मे से प्रारंभ है तो डेट लगाओगे, और अगर कोई विशेष दे रखी है, ग्रीटिंग दे रखी है, तो कोई कंजंक्शन नहीं लगाना है। इसी प्रकार से आपका इंपरेटिव सेंटेंस है दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस में आपको डेट लगाना है। और हाँ, ध्यान रखना है, अगर वाक्य प्रारंभ, यदि वाक्य लेट से प्रारंभ हो रहा है, यदि वाक्य लेट से प्रारंभ हो रहा है तो फिर आपको उसमें डेट लगाना है। ये भी आपको याद रखना है इंपरेटिव सेंटेंस में। अगर वैसे तो आप टू या नॉट टू लगाओगे, टू या नॉट टू लगाओगे, लेकिन यदि किसी वाक्य में कि प्रारंभ, यदि कोई वाक्य लेट से प्रारंभ हो रहा है तो उसमें आप डेट लगाओगे। इसी प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जिसमें मान लीजिए आ, ओ, रे वगैरह शब्द आते हैं, तो उसमें कंजंक्शन के रूप में आपको डेट लगाना है। दोस्तों ये आपके कंजंक्शन है जो आपको बताए हैं कि वाक्य का प्रकार, जो रिपोर्टेड स्पीच में जिस प्रकार का वाक्य आया हुआ है उसी प्रकार से आप कंजंक्शन लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आप देखिए, इस पर देख पा रहे हैं, अगर इधर की तरफ आपके रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच में अगर साधारण सा वाक्य आया हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस आया हुआ है, तो आप डेट लगाएंगे। अगर किसी वाक्य में नेगेटिव सेंटेंस आया हुआ है इधर की तरफ, यानी ये रिपोर्टेड स्पीच की तरफ आया हुआ है, तो आप डेट लगाएंगे। अगर इधर की तरफ यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो उसमें इफ या वेदर लगाओगे। यदि कोई वाक्य डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा है तो आप उसमें वही डब्ल्यूएच वर्ड लगाओगे जो वाक्य में आया हुआ है। उसी प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और नॉट भी आ रहा है तो आप उसमें इफ लगाओगे। अगर उसमें डब्ल्यूएच वर्ड आया है और नॉट भी आया है तो आप उसमें वही डब्ल्यूएच वर्ड लगाओगे जो वाक्य में आया हुआ है। उसी प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बाद आपका ऑप्टेटिव है, तो ऑप्टेटिव की पहचान ये होती है कि उसमें या तो मे से वाक्य प्रारंभ होता है या वह उस वाक्य में आपका जो है कोई शुभकामना प्रकट की गई है, कोई ग्रीटिंग की गई है, तो जैसे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो अगर ये शब्द आए हुए हैं तो आपको ध्यान रखना है उसमें कोई कंजंक्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई वाक्य मे से प्रारंभ हो रहा है तो उसमें डेट आएगा। इसी प्रकार से आपका इंपरेटिव सेंटेंस, तो इंपरेटिव सेंटेंस में देखिए अगर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है सबसे पहले, इधर की तरफ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है सबसे पहले, या डोंट आया हुआ है सबसे पहले, या उसमें कोई
प्लीज या काइंडली वर्ड सबसे पहले आया हुआ है तो आपको उसमें कंजंक्शन के रूप में जो है टू या नॉट टू लगाना है। लेकिन अगर यहां पर वाक्य लेट से प्रारंभ हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य लेट से प्रारंभ हो रहा है, तो कंजंक्शन के रूप में आपको डेट लगाना है। और लास्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यदि किसी वाक्य में शुरुआत में आहा, हो, हुर्रे, ब्रावो या व्हाट शब्द का एक्सप्रेशन आया हुआ है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और इधर इस तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इधर की तरफ, यानी रिपोर्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर इस प्रकार का वाक्य है तो आप कंजंक्शन के रूप में डेट लगाओगे। दोस्तों ये बात हमने बताई है दूसरी स्टेप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने की, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो है जिस प्रकार का वाक्य आया हुआ है उसी प्रकार का हमको कंजंक्शन लगाना होता है। तो दोस्तों हमने शुरुआती वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय कुल 5 स्टेप होती हैं, जिसमें पहली स्टेप होती है रिपोर्टिंग वर्ड में परिवर्तन और दूसरी स्टेप होती है आपकी इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजंक्शन लगाना, जो हमने आपको टेबल के माध्यम से बताया है। अब दोस्तों तीसरी स्टेप जो होती है वो होती है आपकी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो प्रोनाउन दे रखा है उसको बदलना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और उसकी हम आपको बहुत शानदार ट्रिक बताने वाले हैं। दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।